मित्रों, प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसे दिल से महसूस किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है। तो उनको मार्च और अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे, यानी यम नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यम नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो ये राशिफल हम उनके लिए लेकर आए हैं। वो ये राशिफल देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है उनको क्या परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मार्च और अप्रैल के महीने में। सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, यम नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में परिणाम जो मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे और मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांस रहेगा और आपका एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन पुरानी बातों को आगे ना लाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आप पुरानी बातों को आगे लाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में फिर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो 15 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 15 मार्च के बाद का जो समय है, यानी 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, वहाँ पर भी आपके प्रेम संबंधों में रोमांस तो बना रहेगा, लेकिन वहाँ पर पुरानी बातों को लेकर आप दोनों के बीच कोई न कोई वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर भी आपको प्रेम संबंधों में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और एक दूसरे के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद आपके चल रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका के साथ नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप उस वाद विवाद को 15 मार्च तक सुलझाने का प्रयास करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है। लेकिन जिन बातों को लेकर बातचीत हुई है, यानी कि आपकी बातचीत खराब हुई है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन बनी है, उनको आप स्पष्टता से सुलझाएं। गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें, तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में बिल्कुल ना दें, तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है, यानी आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 15 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी बेहतर है। लेकिन सबसे अच्छा समय अगर इन दोनों महीनों में मैं कहूँगा तो आपके लिए 15 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है। तो आप अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रता का प्रस्ताव या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर आप 15 मार्च तक प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और 15 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक का समय जो होगा, वहां पर आपका साथी आप पर शंका कर सकता है और जरूरी नहीं है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय होगा, वहां पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो 15 मार्च तक अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो सफलता मिलने के चांस ज्यादा बने रहेंगे। और प्रेम संबंधों में अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर यम लेटर से शुरू होता है या फिर एफ लेटर से शुरू होता है और या फिर आपका ये लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी और जो भी शंकाएं या गलतफहमियां, वाद विवाद हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे और यहाँ पर प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां ना होने दें, क्रोध से बचकर रहें। 13 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आप में क्रोध देखा जा सकता है और वहां पर क्रोध की वजह से आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो वहां पर इन बातों का ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यम नाम वाले लोगों के लिए दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर 15 मार्च तक का समय बेहतर है। वहां पर आपके जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वाद विवाद तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और अगर कोई ऐसा वाद विवाद है जो स्वतः नहीं समाप्त होता है तो आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखकर चलना है और खासकर 15 मार्च से लेकर ये 14 अप्रैल तक के बीच का जो समय है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। हालांकि यहाँ पर संबंध आपके मधुर रहेंगे लेकिन आप में थोड़ी सी अहम की भावना बढ़ी रहेगी और इस कारण अगर आपके ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिलता है तो आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने अहम को आगे ना आने दें और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में सामान्य रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों महीने जो है आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप अविवाहित हैं और कोई रिश्ते की बात होती है तो आपको जांच परख करनी चाहिए और उस रिश्ते के लिए आगे जाना चाहिए। यहाँ पर आपकी बात बन सकती है। और अगर आपकी रिश्ते की बात कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो आप मार्च और अप्रैल के महीने में प्रयास कर सकते हैं, आपकी बातचीत बन सकती है। और अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर तो आपकी बातचीत बन ही सकती है। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में। तो यम नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो दोनों महीने आप ऐसा करें कि रोजाना सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। और रोजाना अगर नहीं कर सकते हैं तो रविवार को तो फिर अवश्य ही करें और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। इससे आप देखेंगे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा उपासना आप रोजाना करें और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो मंगल और शनिवार को तो अवश्य करें और वहां पर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं और नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इससे भी काफी लाभ आपको देखने को मिलेगा। और मंगल और शनिवार को किसी भी दिन आप मंदिर जाएं और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।